So very good morning to all of you. Moving further on time and work, we will take couple of questions very important. Last 5 years का क्वेश्चन आप देखोगे तो इस पैटर्न पर सवाल पूछा गया है. एक सवाल कहता है कि एक मशीन P कैन पब्लिश 1 lakh books in let us suppose 8 hours, while machine Q can publish 1 lakh books in 10 hours. Okay, while machine R can publish 1 lakh books in 12 hours. आपसे सवाल पूछेगा, इनफैक्ट एक स्टोरी देगा. स्टोरी कहेगा कि at 9 AM ओके, मशीन P प्लस मशीन Q प्लस मशीन R, ओके, ये तीनों को चालू कर दिया गया, स्टार्ट कर दिया गया. और फिर कहेगा 11 बजे ओके, मशीन P वॉज क्लोज्ड, या इसको बंद कर दिया गया, ऑफ कर दिया गया. सवाल पूछेगा व्हेन बुक्स विल बी पब्लिश्ड. यहां कोई नंबर्स नहीं दिया है तो आप यही मानकर चलोगे 1 लाख किताब की बात हो रही है. ओके, अगर यहां नंबर्स बदल जाए तो ये फिर पूरा इसका पैटर्न ही बदल जाएगा, इस पर्टिकुलर सवाल का पैटर्न ही बदल जाएगा. खैर, खास बात यहां पर यह है कि आप 1 लाख बुक्स को एक काम मानकर चलोगे, और अगर आप ये करने में सक्षम हो तो ये सवाल बहुत आसान हो जाएगा. और एग्जामिनर यही ट्रिक प्ले किया भी है. 1 लाख पुस्तक, हो सकता है ये 1 लाख वर्ड्स में ना देकर एक पे 5 जीरो लिखा रहे, ओनली टू कंफ्यूज यू लाइक दिस. ओके, ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन दिखा है. दैट मीन्स कि अगर आप यूनिटरी मेथड पर चल गए और बोले कि 1 लाख किताब छापने में 8 घंटा लगता है, और आप एक किताब छापने के लिए निकाल दिए 8/1 लाख, मान लो आवर्स, और इस तरह इस पैटर्न से आगे बढ़ गए, तो फिर इट विल बी अ वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, वेरी टफ क्वेश्चन, आप आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे. ओके, लेकिन हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स टाइम एंड वर्क में ये देख चुके हैं कि काम का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हमेशा 1 होता है. ओके, मतलब ये आपको बस कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है. 1 लाख बुक, 1 लाख बुक का मतलब आप एक काम समझोगे, और जैसे ही आप ये समझे, अब सवाल बन चुका है, कुछ भी नहीं करना है. P 8 घंटा में एक काम, Q 10 घंटा में एक काम, और R 12 घंटा में एक काम. आप जान रहे हो P 1 घंटा में 1/8 काम, Q 1 घंटा में 1/10 काम, R 1 घंटा में 1/12 काम. सवाल स्टोरी क्या कह रहा है? तो कह रहा है P, Q और R सब स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर. ओके, और आगे क्या कहता है? P लेफ्ट आफ्टर 2 hours. आप देखो ध्यान से, 9 बजे सब शुरू किया, 11 बजे P को ऑफ कर दिया गया, बस आपको कंफ्यूज किया गया है. ओके, बेसिकली ये वाला सवाल है. अब ये वाला सवाल हम लोग पहले भी देख चुके हैं, आप प्रीवियस लेक्चर्स को फॉलो कर लेना एक बार. अगर हम लोग इक्वल टू 1 के मेथड से देखें, एफिशिएंसी मेथड अभी हम लोग पढ़े ही नहीं है, वो फर्दर क्लासेस में हम लोग बात करेंगे उस पर. अगर इक्वल टू 1 वाले मेथड से ही देखें तो काम तो हो ही रहा है. ओके, देयर आर 3 पर्सन्स इन्वॉल्व. यहां पर वो 3 मशीन हो गया, मतलब ये मशीन P के बारे में बात हो रहा है, उसके कंट्रीब्यूशन का, ये मशीन Q की बात हो रही है, उसके कंट्रीब्यूशन की, और यहाँ मशीन R की बात होगी. और हम लोग बेसिकली ये जो लिखेंगे वो कंट्रीब्यूशन लिखेंगे, योगदान लिखेंगे. दिस इज द ब्यूटी ऑफ योर इक्वल टू वन मेथड. इक्वल टू वन मेथड में हम लोग हमेशा
कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो जरा आप देखो मशीन P कितने घंटे तक चल रहा है, तो आप बोलोगे 2 घंटे तक चल रहा है, तो 2/8, 1 घंटे में 1/8, तो 2 घंटे में 2/8। क्यू के बारे में हमको नहीं पता है, आर के बारे में हमको नहीं पता है। ओके, खास चीज, ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आया था, एसबीआई में पहली बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, उसके बाद रिपीटेडली नंबर ऑफ क्वेश्चन एग्जाम्स में इस पैटर्न पर सवाल पूछा गया। ओके, तो वहां पर ये शब्द लिखा हुआ था, दिस इज अ वेरी फेमस क्वेश्चन, आपके आर.एस. अग्रवाल या कोई भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का बुक आप फॉलो करोगे उसमें मिलेगा। तो सवाल पूछा गया था अप्रोक्सीमेटली कितने बजे पब्लिश होगा। ओके, तो अब यहां पर हम लोग बात करेंगे कि पी का योगदान तो हम समझ गए, क्यू और आर का योगदान हमको नहीं पता है, लेकिन हमको यह पता है कि मशीन पी, क्यू और आर तीनों एक साथ चालू किया गया था, पी को बंद कर दिया गया, क्यू और आर आगे कंटिन्यू किए। ओके, तो हमको नहीं पता है क्यू और आर कितना देर तक चला है, तो हम अज्यूम कर लेंगे कि क्यू x घंटे तक चला और उसका साथ x घंटे तक आर भी दिया, मतलब दिस इज योर x/10 एंड दिस इज योर x/12। दैट्स ऑल। अगले स्टेप में कैलकुलेशन करोगे आप, फाइनल आंसर मिल जाएगा। कैलकुलेशन का तरीका भी बहुत आसान है, इस मेथड में उस तरफ ले जाने पर 1 से घटाना होता है एक फ्रैक्शन को, जो बहुत आसान सा चीज होता है। जैसे ये 1 ये 4 उस तरफ जाएगा तो ये बन जाएगा 3/4। ओके, 12x + 10x 22x/120 मतलब 11x/60। नीचे से नीचे कटता है, ये 15 गया, 15 × 3 45, 45/11 अप्रोक्सीमेटली 4, मतलब x का वैल्यू 4 होगा। ओके, तो 9 बजे सबको चालू किया गया था, 4 घंटा इसमें जोड़ दो, मतलब 10, 11, 12, 1 बजे बुक्स पब्लिश्ड हो जाएंगे। I hope this is very clear to all of you. Have a look on it. Okay. Similar pattern पर एक और सवाल पूछा गया था। I would like to share with you all. Okay, LDC में पूछा गया था, आपके I think 2016 के पेपर को आप देखोगे तो you would find this question 16 और 15. I'm not रिमेंबरिंग द एग्जैक्ट ईयर। ओके, लेकिन आपसे CHSL में पूछा गया था, एंड अगेन अ वेरी फेमस क्वेश्चन। इफ यू वुड गो टूवर्ड्स एनी बुक्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का कोई बुक देखोगे, जैसे SSC के लिए एक बड़ी अच्छी किताब होती है, इलाहाबाद से निकलती है, SD यादव। ओके, आप उस बुक में देखोगे तो उस बुक में भी ये सवाल दे रखा है। अ नाइस क्वेश्चन। सवाल कहा था कि ए लैंग्वेज पूरा कहता है कैन ईट 32 रसगुल्ला, ऐसा ही क्वेश्चन था, इन 1 hour, while बी कैन ईट 32 रसगुल्ला इन 3 hours। In how much time they both can eat the same? Okay, मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि ए 1 घंटा में 32 रसगुल्ला खाने में सक्षम है और बी 3 घंटा में 32 रसगुल्ला खाने में सक्षम है, दोनों अगर साथ खाएं, ओके, तो कितने समय में ये खा सकता है। कुछ नहीं है, ये 32 रसगुल्ला आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। अगर आप इस 32 के चक्कर में फंसोगे तो सवाल बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बेसिकली क्वेश्चन कह रहा है ए 1 घंटा में मतलब 60 मिनट में एक काम, और बी 3 घंटा मतलब 180 मिनट में एक काम। ओके, अब आप बोलोगे मिनट में हम क्यों परिवर्तित किए, ये अपना आपका खुद का एप्टीट्यूड होना चाहिए। ऑप्शन आपका इस सवाल का मिनट में दे रखा था, इसलिए हम यहां पर मिनट में कन्वर्ट किया। आप अगर आवर लेकर भी बनाओगे तो कोई गुनाह नहीं करोगे। तो यहां ए 1 मिनट में 1/60 और बी 1 मिनट में 1/180। एक और लॉजिक आपके दिमाग में आ सकता है कि आप देखो यहां पर ए अकेले 1 घंटा में खा ले रहा है, जब कभी भी बी उसका मदद करेगा खाने में, ओके, तो उसको समय कम लगेगा, मतलब मेरा आंसर जब भी आएगा तो 1 घंटा से कम आएगा, मतलब मिनट में आएगा। इसलिए आप ये 60 और 180 में परिवर्तन कर सकते हो। ए 1 मिनट में 1/60, बी 1 मिनट में 1/80। अगर इक्वल टू 1 से बनाते हैं, दोनों साथ शुरू किया काम, मतलब x/60,
और x बाई 180 प्रीवियस लेक्चर्स आप फॉलो कर लेना, ये सब पर हम लोग बहुत बात कर चुके हैं। तो दिस इज योर 4x बाई 180 इक्वल्स 1, x इज इक्वल टू 180 बाई 4 मतलब 45 मिनट्स। आई डोंट थिंक कि इससे आसान सवाल मिल सकता है। खास बात इसमें यह है कि काम का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हमेशा 1 होता है, तो इस तरह का कभी भी नंबर्स ओरिएंटेड क्वेश्चन दिया रहे तो आप इसी तरीके से आगे बढ़ोगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।